हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12th सरफेस केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने कैटलिस्ट देख लिए थे। ये सारा पाथ हमने देखा था। कैटलिस्ट हमारे पास में कंप्लीट हो गए थे। कैटलिस्ट से हमने क्या समझा था, कैटलिस्ट क्या है, एक थोड़ी सी यदि हम बात करें इसी के ऊपर कि कैटलिस्ट आखिर होता क्या है, कैटलिस्ट हमारे पास में होता क्या है। तो जो कैटलिस्ट है वो एक प्रकार का ऐसा सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है। क्या करता है? केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब दूसरी बात भी हमने देखी थी कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ना तो केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है ना ही डिक्रीज करता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है कैटलिस्ट। देन हमने देखा था कि ये जो कैटलिस्ट होता है ये डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। यदि हम बात करें कि हमारे पास में सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। ये रिएक्टेंट रहा। रिएक्टेंट में थोड़ा सा हम कैटलिस्ट डाल देते हैं। जब कैटलिस्ट डालते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कहें कि सीधी बात, हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाता है। और ये बाद में जो कैटलिस्ट हमने डाला था ये ज्यों कहते हैं हमारे पास में वापस मिल जाता है। कैटलिस्ट जितना हम डालते हैं उसी मात्रा में, उसी क्वांटिटी में मिलता है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। कैटलिस्ट जैसे SO2 में SO2 और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में ये NO2 है। ये क्या है हमारे पास में, ये एक कैटलिस्ट है। देन हमारे पास में रिवर्सिबल रिएक्शन हमने देखा था यहां पर। ये सारा हमारे पास में लास्ट टाइम हो गया था। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर एंजाइम का। आज का जो हमारे पास में टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक है हमारे पास में एंजाइम। तो आज का हेडिंग डालिए आप। आज का हेडिंग हमारे पास में एंजाइम कैटलिस्ट। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास में एंजाइम कैटलिस्ट। अब एंजाइम भी बोला है और कैटलिस्ट भी बोला है। ये क्या है, देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में पहले तो एक बात ध्यान से सुनो। ये हमारे पास में जो एंजाइम है, ये जो हमारे पास में एंजाइम है, यही क्या है यहाँ पास में, यही है यहाँ पास में कैटलिस्ट। यही यहाँ पास में कैटलिस्ट। ये कहें कि कैटलिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। एक मिनट, जो हमारे पास में अभी हमने पढ़ा था, क्या कैटलिस्ट पढ़ा था, और अब हम पढ़ रहे हैं एंजाइम कैटलिस्ट। तो जो एंजाइम है ये हमारे पास में एक टाइप का कैटलिस्ट ही है। जो एंजाइम है ये हमारे पास में एक टाइप का क्या है, कैटलिस्ट ही है। एंजाइम और कैटलिस्ट एक ही बात है, समझना। कैटलिस्ट ने क्या किया था, कैटलिस्ट का काम क्या होता था, कैटलिस्ट का काम होता था हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। ROR, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता था, इंक्रीज करता था। एंजाइम भी क्या करता है, एंजाइम हमारे पास में रिएक्शन को कराता है। किसको कराता है, एंजाइम हमारे पास में रिएक्शन को प्रोसेस कराता है। अब ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये जो कैटलिस्ट करता था हमारे पास में, ये केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कराता था। किसको, केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कराता था। केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस कराता था। अब हमारे पास में ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये बायोलॉजिकल केमिकल को इंक्रीज कराता है। बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन क्या कराता है, इंक्रीज कराता है। ये भी कैटलिस्ट है एंजाइम के जैसे ही। किसके जैसे, एंजाइम के जैसे, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। ठीक है। और आसान भाषा में और इजीली भाषा में इसको समझो कि जैसे हम जो भी कुछ खाते हैं ना, जो भी हम कुछ खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए
डाइजेस्ट करने के लिए वो डाइजेस्ट ऐसे ही नहीं हो जाता कि हमने कुछ खाया, जैसे हमने रोटी खाई या आपने समोसा खाया, आपने कचौड़ी खाई, वो डाइजेशन हो गया, ऐसे ही नहीं होता। उसके पीछे हाथ होता है। किसका हाथ होता है? उसके पीछे हाथ होता है कैटलिस्ट का। किसका हाथ होता है? उसके पीछे हाथ होता है कैटलिस्ट का। अब यहां पर हम कैटलिस्ट का जो यूज कर रहे हैं, शब्द जो यूज कर रहे हैं कैटलिस्ट के लिए, वो हम यूज कर रहे हैं एंजाइम। किसका हाथ होता है? एंजाइम का। जो बायो पढ़ रहे हैं वो बायो वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे पास में जो एंजाइम होता है वो एक टाइप का कैटलिस्ट ही है। वो एक टाइप का कैटलिस्ट ही है। वो क्या करता है कि जो हमारे पास में केमिकल रिएक्शन है, जो हमारे पास बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन, कौन सी बायोलॉजिकल जो केमिकल रिएक्शन है उसको प्रोसेस कराता है। तो समझ गए, कैटलिस्ट और एंजाइम दोनों क्या है? एक ही है। कैटलिस्ट और एंजाइम दोनों क्या है हमारे पास में? एक ही है। हम बात करते हैं अब आगे इसी में कि ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। समझ रहे हो ना? ये देखो, ये वही चीज लिखी हुई है। ये बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन कहां होती है? ये होती है हमारे पास ह्यूमन बॉडी में। भाई हम जो भी कुछ खाते पीते हैं हमारे पास में बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन तो होती है, लेकिन कौन सी होती है? बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहां पर जितनी भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है, ऑल बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन आर कैटलाइज्ड बाय, किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा कैटलाइज्ड होती है। दे आर वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। जो एंजाइम होते हैं भाई, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस बाय लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स। और ये हमको कहां से मिलते हैं? ये हमारे पास में एनिमल से मिलते हैं और कुछ लिविंग प्लांट से हमको मिलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। किसके कॉम्प्लेक्स होते हैं? नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमको कहां से मिलते हैं? लिविंग प्लांट से मिलते हैं और एनिमल्स से मिलते हैं। क्लियर है? देन दे आर प्रोटीन मोलिकुलर। ये प्रोटीन मोलिकुलर होते हैं। दे आर प्रोटीन मोलिकुलर ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड फॉर्म कोलाइड सॉल्यूशन इन H2O। और ये वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? कोलाइड सॉल्यूशन बनाते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये कोलाइड सॉल्यूशन क्या है? कोलाइड सॉल्यूशन जैसे आपने आपके घर में देखा होगा, जैसे जब रोटी बनती है ना, रोटी तो आटे को पानी में घोला जाता है या आटे में पानी मिलाया जाता है। रोटी पकाने के पहले कभी आप जाना, आपने खाना बनाया हो, अच्छी बात है, नहीं बनाया हो तो मम्मी को बनाते हुए देखना, तो वहां पर जो आटा मिसा जाता है, आटे में पानी डाला जाता है, तो आटे में पानी डाला जाता है तो एक सोल्यूशन तैयार होता है। तो वही है आपका कोलाइड सॉल्यूशन। और डोंट वरी अबाउट दैट, हम अभी आने वाला हमारे पास जो टॉपिक है एंजाइम के बाद में, वो हमारे पास में कोलाइड सॉल्यूशन के ऊपर ही रहेगा, बेस है। तो हमारे पास में जब हम आटे में क्या डालते हैं? ये हमारे पास में एक बर्तन में हमारे पास ये जो आटा होता है गेहूं का आटा होता है, इसमें आप पानी डाल दो अलग से। क्या डालते हो आप? पानी डालते हो ना, H2O आप डालते हो, तो आपके पास में एक जो तैयार होता है रोटी बनने के पहले, ये एक सोल्यूशन तैयार होता है, वही है हमारे पास में कोलाइड सोल्यूशन। ठीक है? तो कुछ इस प्रकार का हमारे पास में यहाँ पर कोलाइड सोल्यूशन यहां से हमको मिलता है। क्लियर है? दज एंजाइम आर टर्म्ड एज अ बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो इस प्रकार से ये हमारे पास कौन सा कैटलिस्ट है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट है। एंड द फिनोमिना इज नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। और ये जो फिनोमिना है ये यहाँ पास में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाता है। ठीक है? तो ये हुआ हमारे पास में एंजाइम के विषय में हमने सब कुछ बता दिया। सीधा एक ही बात याद रखना कि जो हमारे पास कैटलिस्ट है वही क्या है हमारे पास में? एंजाइम है। अब बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। जैसे एग्जांपल की यदि यहां पर बात करते हैं तो केन सुगर का हमारे पास में एग्जांपल है। अब याद यहां क्या रखना है? यहां याद एक कैटलिस्ट आपको याद रखना है कि जब हम केन सुगर लेते हैं, देखो जरा, C12H22O11 केन सुगर है। जब हमने इसके साथ पानी डाला लिक्विड फॉर्म में, मैंने आपसे पहले बोला था कि जब हम पानी डालते हैं किसी चीज में तो हमारे पास में एक क्या बनता है एक क्या बन जाता है हमारे पास में? कोलाइड सॉल्यूशन तैयार होता है। अब ये कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है आगे आने वाले टॉपिक में हम इसी को देखने वाले। तो यहां पर हमने यूज किया एक कैटलिस्ट। उस कैटलिस्ट का नाम क्या है? उस कैटलिस्ट का नाम है हमारे पास में इनवर्टेज कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट है हमारे पास में? इनवर्टेज कैटलिस्ट। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमने केन सुगर लिया, यहां पर हमने क्या लिया? केन सुगर लिया, और केन सुगर में हमने केन सुगर याद रखना। जब हम केन सुगर लिया तो केन सुगर में हमने कौन सा एंजाइम लिया? इन्वर्टेज एंजाइम हमने यहां पर लिया। इन्वर्टेज एंजाइम
कौन सा एंजाइम लिया हमने, इन्वर्टेज एंजाइम। अब देखो जरा, केन शुगर में हम इन्वर्टेज एंजाइम लेते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, हमारे पास में बनता है ग्लूकोज और क्या बन जाता है पास में फ्रक्टोज। ये यहाँ पास में शुगर का फार्मूला है, कैन शुगर C12H22O11, वाटर हमने मिलाया, इन्वर्टेज यहाँ पर एंजाइम है, हमको बना ग्लूकोज और क्या मिला हमको फ्रक्टोज। दोनों का फार्मूला एक ही होता है, बस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब यहां पर हमारे पास में दूसरा एग्जांपल आता है, दूसरा एग्जांपल हमारे पास में कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल। जब हम ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल के साथ जब हम ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल बनाते हैं तो इसके साथ जो एंजाइम यूज करते हैं वो होता है जाइमेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेस एंजाइम। तो यहां पर हमने लिया ग्लूकोज, क्या लिया यहां पर हमने, ग्लूकोज और यहां पर जो एंजाइम है वो कौन सा यहां पास में, वो यहां पास में जाइमेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम है यहां पास में, जाइमेस एंजाइम। देन अब हम यहां पर यूज करते हैं, तो ये समझ में आया, जब हम ग्लूकोज के साथ जाइमेस एंजाइम यूज करते हैं तो हमको क्या बनता है, हमको बनता है इथाइल एल्कोहल। क्या मिलता है हमको मिलता है इथाइल एल्कोहल और साथ में मिलता है हमको CO2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास में गैसेस होती है। देन थर्ड है हमारे पास में, ये यूरिया है, NH2CO, NH2 यूरिया का फॉर्मूला है, यूरिया प्लस H2O। तो यहां जो एंजाइम यूज हमने किया है वो है यूरिया में यूरिया के साथ यूरिएज, हम यहां पर एंजाइम को यूज करते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में हमने क्या लिया, यूरिया। कौन सा लिया हमने, यूरिया और यूरिया के साथ हमने यूज कौन सा किया, एंजाइम क्या, यूरिएज एंजाइम हमने यूज किया। और इसी प्रकार से एक और आपका आता है, इसी प्रकार से हमारे पास में एक और आता है, वो होता है जब आप देखो यहां उसका एग्जांपल तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास में होता है जब आपके पास मिल्क होता है ना, मिल्क, जो हमारे पास मिल्क होता है वो मिल्क से आप छाछ बनाते हो, मही बनाते हो, जो कर्ड आप जमाते हो, तो उसमें एक एंजाइम का यूज किया जाता है। उसमें आपके पास में एक एंजाइम का यूज किया जाता है, वो जानते हैं वो एंजाइम का नाम क्या है, जो एंजाइम आप यूज करते हो किसके साथ में, दूध बनाने के साथ में, उसका नाम क्या है, वो है हमारे पास में बायो वाले जानते होंगे, उसको बोलते हैं हम लैक्टिक बेसिली उसका नाम है, उसको बोला जाता है। तो यहां पर 4 प्रकार की आपको रिएक्शन बताई। तो सबसे पहले हमने देखा कि जब हम केन शुगर का यूज करते हैं तो वहां पर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कौन सा कैटलिस्ट है, वो है यहां पास में इन्वर्टेज एंजाइम। वहां पर जो एंजाइम यूज करते हैं वो कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम। जब हम ग्लूकोज का यूज करते हैं तो ग्लूकोज में हम जो एंजाइम यूज करते हैं, ये जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो जाइमेस एंजाइम या जाइमेस कैटलिस्ट। जब यूरिया की रिएक्शन करते हैं हम, यूरिया से हमारे पास में क्या बनाते हैं, यूरिया से क्या बनता है, यूरिया से हमारे पास में बनता है NH3 और क्या बनता है CO2। देखो जो फसल होती है ना, हम खेत बाड़ी में जो फार्मर लोग, जो किसान लोग यूरिया डालते हैं, गेहूं की फसल में यूरिया डलता है, धान की फसल में यूरिया डलता है और बहुत सी फसल है उनमें यूरिया डलता है। यूरिया डालने का रीजन क्या है, यूरिया डालने का रीजन ये है कि जो फसल है, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे वो आपके चावल की, धान की, दाल की, जो भी फसल हो आपकी, उसमें NH3 फसल को मिल सके और CO2 उसको मिल जाए। अच्छा, पेड़ पौधे कौन सा हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीजन। हमारे जिंदा रहने के लिए क्या आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की। हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनको जिंदा रहने किसकी आवश्यकता है, उसको जिंदा रहने के लिए आवश्यक है CO2, वो CO2 गैस को लेते हैं। तो जब हम यहां पर यूरिया लेते हैं, यूरिया के साथ जब हम पानी मिलाते हैं, भाई खेत में पानी तो रहता ही है, यूरिया होता है, यूरिया के पानी में पानी होता है, तो वो वहां पर एक तो NH3 बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है, जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में बनाता है CO2, जो कि उनकी श्वसन की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करता है। तो यहां पर जो एंजाइम यूज करते हैं हम, वो है हमारे पास में यूरिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है हमारे पास में, यूरिएज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और जो हम मिल्क लेते हैं, जो हम कर्ड बनाते हैं, जो हम दही बनाते हैं, उसमें जो हम एंजाइम यूज करते हैं उसका नाम है आपके पास में लैक्टिक बेसिली। तो ये हमारे पास में यहां पर है एंजाइम, ये हमारे पास में क्या है, यहां पर एंजाइम। ये चारों
हमने आपको बताया, ये चारों को याद रखना, ये एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं, ये चारों एग्जाम आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत आईएमपी है चारों एंजाइम, इसको आपको याद रखना। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे इसी में। अब एंजाइम हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब एंजाइम के बाद में कोई इसकी कुछ प्रॉपर्टी आती है, उस प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम में आपका है पहला इफिशियंसी और दूसरा यहां पास में, चलो पहला इफिशियंसी के ऊपर बात करते हैं। इफिशियंसी में हमारे पास में ये जो होते हैं एंजाइम, ये हाईली इफिशियंट कैटलिस्ट होते हैं, ये हाईली इफिशियंट कैटलिस्ट होते हैं। हाईली इफिशियंट कैटलिस्ट का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो सबसे धीमी चाल, बिल्कुल मीडियम चाल में हो रही है, कछुए की गति से समझ लो। कछुआ होता है ना, कछुआ कैसे चलता है, बहुत आराम आराम से चलता है। तो जो हमारे पास में केमिकल रिएक्शन हो रही है, यदि वो कछुए की चाल से हो रही है, तो जैसे ही आप ये एंजाइम डालते हैं, वो उसकी रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। वो कितनी कर देता है? 10 की पावर 8 से लेकर के 10 की पावर 20 टाइम्स तक इंक्रीज कर देता है। मतलब समझ रहा हो ना, एक लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में वो केमिकल रिएक्शन होने लगती है। समझो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो केमिकल रिएक्शन कछुए की चाल से हो रही है, जो केमिकल रिएक्शन कछुए की चाल से, मतलब बहुत ही स्लो हो रही है, जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाला, वो रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो गई। और कितनी इंक्रीज हुई? 10 की पावर 8 से लेकर के 10 की पावर 20 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो ये है इसकी इफिशियंसी, बहुत ही ज्यादा इफिशियंसी, बहुत ही हाई इफिशियंट कैटलिस्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास में स्पेसिफिसिटी। अब हमारे पास में जो एंजाइम होते हैं, ईच एंजाइम कैटलिस्ट ओनली वन केमिकल रिएक्शन। ये जो हमारे पास में एंजाइम जो होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस कराते हैं। जैसे अभी मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिए थे, जो एग्जांपल कहां गए, एग्जांपल लाते हैं यहां पर एग्जांपल आए। जैसे हमने सपोज करो यहां पर यूज किया इन्वर्टेस एंजाइम, हमने यहां पर क्या यूज किया? हमने यहां पर यूज किया इन्वर्टेस एंजाइम, हमने यहां पर यूज कर लिया। तो ये जो इन्वर्टेस एंजाइम है ना, ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ केन शुगर में ही काम आएगा। किसके लिए काम आएगा? केन शुगर के लिए ही काम आएगा। यदि हम जाइमेस एंजाइम का यूज करते हैं, जाइमेस का, तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की रिएक्शन को ही प्रोसेस कराएगा। ये नहीं है कि जाइमेस एंजाइम ले ली तो आपको केन शुगर में करा देगा। ये केन शुगर के ऊपर काम नहीं करेगा। आप बोलोगे सर ये एंजाइम तो है, अरे एंजाइम तो है, ये एंजाइम तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां काम करेगा? ये ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में ही काम करेगा। यदि मान लो हम यूरियोज हम एंजाइम ले लें, यूरियज, तो यूरियज जो एंजाइम है वो सिर्फ यूरिया के साथ ही काम करेगा। किसके साथ करेगा? यूरिया के साथ ही काम करेगा। आप सोचो उसको ग्लूकोज के साथ डाल दें, काम नहीं करेगा। आप सोचो कि इसके साथ डाल दें, कैंसर के साथ, काम नहीं करेगा। आप सोचो मिल्क के साथ डाल दें, काम नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो ये जो होता है बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, स्पेसिफाई होते हैं, बहुत ही हमारे पास में स्पेसिफाई होते हैं। ये सिर्फ किसी एक के लिए ही प्रोसेस करते हैं। तो समझ गए? तो हमारे पास में ईच एंजाइम कैटलिस्ट ओनली वन केमिकल रिएक्शन, किसी एक केमिकल रिएक्शन के लिए ही ये होते हैं। और कैटलिस्ट इतना इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है, यदि मान लीजिए हम कुछ चीज खाते हैं, सपोज करो आपने समोसा खाया, तो जो समोसा खाया तो विदाउट कैटलिस्ट के वो 50 साल तक नहीं डाइजेशन होगा उसका। जो आप समोसा खाते हैं उसका डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो डाइजेशन सिस्टम है वो एंजाइम की वजह से इतना जल्दी हो जाता है। नहीं तो कोई एक चीज खाने पे सालों लग सकते हैं आपको डाइजेशन होने के लिए, यदि कैटलिस्ट नहीं होता तो। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए। दूसरा यहां पास में स्मॉल क्वांटिटी, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दे आर स्मॉल क्वांटिटी इज नीडेड बिकॉज, क्योंकि दे आर रीजनरेटेड, ये केमिकल रिएक्शन में वापस मिल जाते हैं। समझाया था ना आपको, ये केमिकल रिएक्शन में वापस हमको मिल जाते हैं। जैसे कैसे? देखो प्यारे बच्चों जरा इसको, मैंने आपसे बोला था, कहां गया? हमारे पास में जैसे कोई रिएक्शन है, ये हमने रिएक्शन लिखी यहां पर, हमारे पास रिएजेंट है, रिएजेंट में हमने यहां पर कैटलिस्ट डाला, तो जब किसी रिएक्टेंट में हम कैटलिस्ट डालते हैं तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है, सबसे पहले क्या बनता है? हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बनता है। और यहां से
हमारे पास में क्या बन जाता है, यहां से हमारे पास में बन जाता है प्रोडक्ट प्लस हमारे पास में जो कैटलिस्ट है वापस मिल जाता है, कैटलिस्ट हमारे पास में वापस मिल जाता है। तो इसकी सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी ही हमारे पास में सफिशियंट है। क्यों? क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। तो जब हम रिएक्टेंट में कैटलिस्ट डालते हैं, सपोज करो ये आपने इतना बड़ा डाला कैटलिस्ट, कोई ग्राम में ले लो, आपने 1 ग्राम मान लो कोई सोलिड डाला, 1 ग्राम ले लो, आपने 1 ग्राम सोलिड डाला, तो यहां पर वापस आपको 1 ग्राम ही मिलेगा, 1 ग्राम आपको वापस मिल जाएगा। समझ रहा हो ना? कैटलिस्ट की क्वांटिटी डाली आपने 1 ग्राम, समझ रहा हो ना? कैटलिस्ट की क्वांटिटी डाला आपने 1 ग्राम, नहीं समझ में आ रही है? देखो फिर समझो, हमारे पास में कोई रिएक्शन है, कोई रिएजेंट है, रिएक्शन नहीं आपको रिएजेंट तो आपके पास में कोई रिएजेंट है, इसके ऊपर आपने कैटलिस्ट डाला, क्या डाला आपने? इसके ऊपर कैटलिस्ट डाला, आपने कैटलिस्ट डाला, तो यहां पास से प्रोडक्ट बना, क्या बना? प्रोडक्ट बना, और साथ में यहां पास में कैटलिस्ट मिल जाता वापस में, पास में कैटलिस्ट। अब सपोज करो इस वाले जो कैटलिस्ट है इसकी जो क्वांटिटी है, आपने यहां पर इस जो कैटलिस्ट की क्वांटिटी है वो 1 ग्राम ली, कितनी? 1 ग्राम आपने यहां पर कैटलिस्ट यूज किया, तो बाद में हमको 1 ग्राम ही वापस मिल जाएगा, 1 ग्राम हमको कैटलिस्ट वापस मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? 1 ग्राम आपने लिया तो 1 ग्राम वापस हमको कैटलिस्ट मिल जाएगा। तो इसकी स्मॉल क्वांटिटी ही, 1 ग्राम मत लो आप, 1 मिलीग्राम ले लो, 1 मिलीग्राम आप ले लो, तो बाद में जो कैटलिस्ट है ना वो 1 मिलीग्राम ही रहेगा, यहां पर 1 मिलीग्राम वापस आपको मिल जाएगा। ये कोई भी कंज्यूम होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, ROR को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। बाकी डू नॉट पार्टिसिपेट, मैं पहले भी आपको लिखवाया था, डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ हमारे पास में। देन हमारे पास में यहां पर आता है नेक्स्ट पॉइंट, 4th नंबर का, वो आता है हमारे पास में ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, एंजाइम की जो कैटालाइज्ड जो रिएक्शन होती है मैक्सिमम रेट एट फिजिकोलॉजिकल ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारे पास में जो केमिकल रिएक्शन होती है, प्यारे बच्चों समझो, जो हमारे पास में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए एक टेम्परेचर होता है, फिक्स टेम्परेचर होना बहुत जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में यदि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, 1 मिनट, यहां पर जो हमारे पास में बॉडी का टेम्परेचर, ये जो हमारे पास जो टेम्परेचर है, हमारे पास में जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है, यदि वो 30 डिग्री है और जो पीएच है, जो हमारे पास में जो पीएच है, पीएच जो है वो 7.4 यदि है, जो कि एक बेसिक पीएच होता है, तो कैटलिस्ट बहुत अच्छे से काम करता है। कैटलिस्ट जो होता है बहुत अच्छे से काम करता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर कितना होना चाहिए 37, कितना? 37 डिग्री, और पीएच कितना हो? बेसिक मीडियम हो। कैसा हो? बेसिक मीडियम हो, मतलब 7.4। तो हमारे पास में जो प्रोसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी बहुत फास्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहता है। टेम्परेचर होता है 37 और इसका बेसिक होना चाहिए यहां पास में 7.4 बेसिक होना चाहिए। तो हमारे पास में ये जो रिएक्शन है बहुत ही जल्दी बहुत फास्ट यहां पर हो जाती है। और आपको सबको पता होना चाहिए कि जो यहां पास में ब्लड होता है, यहां पास में जो ब्लड होता है, यहां पास में ब्लड होता है, ये कैसा होता है? ये बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। समझ गए? तो इस प्रकार से यहां पास में होता है कंप्लीट। अब आता है इसका यहां पास में मैकेनिज्म। क्या आता है पास में? मैकेनिज्म। तो अब यहां पर हमको देखना है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हमारे पास में की और लॉक, यहां लिखा हुआ है एग्जांपल, की और लॉक का हम यहां पर देखने वाले हैं मैकेनिज्म। ये ताला और चाबी है ना। अब ताला और चाबी कैसा है? आपकी बुक को ओपन करो, इसमें तो मैंने बनाया नहीं है ताला चाबी, बुक से मैं आपको समझाता हूं। बुक ओपन करो जरा आप। अब की और लॉक का एग्जांपल देखो जरा। अब इसमें तो की और लॉक बनाना आसान नहीं है ना, तो उसमें क्या है कि हमारे पास में सेम एंजाइम वैसे ही फिट हो जाता है हमारे पास में, जैसे की और लॉक होता है, वो हमारे पास में ताला चाबी जो होता है वैसे ही। ताले में भाई ये हमारे पास ताला बनाना तो हमको आता नहीं है यार बच्चों। देखो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बना के बताएं। हाँ, आता माता तो है नहीं है। आपने देखा ना ताला चाबी, आपने देखा होगा घर पे आपका बना होता है, ताला चाबी रहता है। तो ये आपका ताला कुछ इस प्रकार से रहता है। ये हमारे पास में ताला है, इस प्रकार से ताला रहता है ना।
इसमें यहां पर उसके कुंदे लगे हुए होते हैं ताले के, यहां पर हमारे पास कुंदे लगे होते हैं, मानो ये कुंदे हैं जिससे लॉक हो जाता है, ये इससे फिट हो जाता है ऐसा। यहां पर एक छेद होता है, यहां पर क्या होता है आपका एक छेद होता है, इसमें हम की लगाते हैं। ये सपोज को हमारे पास में की है, अब की बनाना तो आता नहीं है हमको, बायो वाले तो है नहीं आपके जैसे इंटेलिजेंट, ये कुछ ऐसा ही की होता है, ये की होता है। अब ये की को जब इसमें हम फिट करते हैं तो ये बिल्कुल 100% फिट बैठ जाता है, समझ रहे हो ना। इसका कुछ अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि ये जो की है उसके अंदर वो 100% फिट बैठ जाती है। अब 100% फिट कैसे बैठेगी, ये 100% फिट ऐसे बैठता है आपका, एक मिनट, ये जैसे ये है तो ये इसके लिए खांचा अलग होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा कोई सिस्टम बना होता है अंदर, समझ रहे हो। तो ये क्या होता है उससे जाके अंदर फिट बैठ जाती है, ये कोई ऐसा खांचा होता है, ये जो रेड टाइप का होता है ना, तो ये 100% क्या हो जाता है इसके अंदर फिट बैठ जाता है। ये देखो ये फिट बैठ जाता है। और हम बोलते हैं कि भाई हमारे जैसे हम चाबी को मूव करते हैं, जैसे हम चाबी क्या करते हैं रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, और यहाँ पास में जो ताला होता है, ये जो लॉक जो ताला होता है ये क्या हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, ये हमारे पास में ओपन हो जाता है, समझ रहे हो। तो हमारे पास में जिस प्रकार से ये ताले के साथ चाबी लग जाती है और ताला हमारे पास में ओपन हो जाता है, जिस प्रकार से ये फिट बैठता है, यहाँ पास में कैसा बैठ जाता है, बिल्कुल एकदम फिट बैठता है, उसी प्रकार से जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम होते हैं वो हमारे पास में बिल्कुल 100% फिट बैठ जाते हैं। और जैसे ही फिट बैठते हैं और वहां जो प्रोसेस रुक रही होती है वो पूरी हो जाती है, और हमारे पास में जो हमने खाया है समोसा कचौड़ी वो क्या हो जाता है, उसका डाइजेस्ट हो जाता है, समझ रहा हो। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये था इसकी मैकेनिज्म के लिए आप जरा बुक को फॉलो करना। किसको फॉलो करना, BOOK, बुक को फॉलो करना। आप ताला चाबी देख लेना, मैं ताला चाबी बना नहीं सकता। तो ये वाला लेक्चर हमारे पास में फाइनली कंप्लीट हुआ। एंजाइम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एंजाइम से आप क्या समझे, एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रकार का आपका कैटालिस्ट है। एंजाइम क्या है आपका, एक प्रकार का आपका कैटालिस्ट ही होता है। और दूसरी बात और कि जो एंजाइम होते हैं वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। किसी एक एंजाइम से हम सबको कवर नहीं कर सकते, हर एक के लिए हमारे पास में एंजाइम अलग अलग होते हैं। और आपको ये 4 एंजाइम जो मैंने बताए थे वो आपको याद रखने हैं। कौन से, कि हमारे पास में यूरिया के लिए यूरिएज एंजाइम यूज करते हैं, ग्लूकोज के लिए जाइमेज एंजाइम यूज करते हैं, और हमारे पास में केन शुगर के लिए इन्वर्टेज एंजाइम यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास में ये जो एंजाइम था, एंजाइम वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारे पास में जो टॉपिक है वो आने वाला है कोलाइड के ऊपर। जो हमारे पास में टॉपिक है वो आने वाला है हमारे पास में कोलाइड के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू कोलाइड। अब आने वाला लेक्चर जब कोलाइड होगा तो उसी में हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे। अभी तो हम नहीं करा रहे आपको कोलाइड, आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब कोलाइड में हम बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम आपको आने वाली क्लासेस में बताने वाले हैं। तो कोलाइड, देन कोलाइड के बाद में हमारे पास में आएगा उसकी डिफरेंस प्रॉपर्टी वगैरह आने वाली है, तो वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के आने वाला लेक्चर जो रहेगा हमारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे पास में कोलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।